आज की कहानी है दोस्तों, चरित्रहीनता का दाग। क्या हुआ जी, इतने घबराए क्यों हो? रोली की माँ ने पूछा। दरवाज़ा बंद करो पहले, फिर बताता हूँ, कहते हुए अनिल जी ने दरवाज़ा बंद कर दिया। अरे बाहर मेहमान हैं, बेटी की हल्दी लग रही है, मेहमान क्या कहेंगे? भगवान के लिए कुछ तो बोलिए, मेरा दिल बैठा जा रहा है। वो कैसे बोलूँ समझ नहीं आ रहा। पर क्या हुआ? हे भगवान, आपकी घबराहट देखकर मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही है। रोली की माँ, लड़के वालों का फ़ोन आया था, घर बुलाया है, बोले हैं ज़रूरी बात करनी है। मुझे तो चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही दिख रहा है, कहीं उन्हें रोली का सच पता न चल गया हो, फिर हम क्या करेंगे? हे भगवान, चौथी बार शादी कट गई तो फिर हमारी बेटी घर पर ही रह जाएगी। 33 साल की हो गई है रोली, समाज में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, और रोली तो पहले से ही शादी के खिलाफ थी। हे प्रभु, अब बस बहुत हुआ, कब तक उस गलती की सज़ा हम लोगों को दोगे? अब तो ये अंधेरा हमारे जीवन से हटा दो। तुम चिंता न करो रोली की माँ, मैं अपनी बेटी के जीवन से उस अंधेरे को हटाकर ही रहूँगा, बदले में चाहे जो कीमत चुकानी पड़े। मैं जानता हूँ, तुम यहाँ संभाल लेना, बस किसी को भी ये बात पता ना चले। ठीक है, पर बात न बिगड़े बस। अनिल जैसे ही लड़के वालों के घर पहुँचे, उनके अंदाज बदले हुए थे। हिमांशु के पिता ने कहा, अनिल जी बाहर आइए, बात करते हैं। जी जी ज़रूर आइए, कहिए क्या कहना था? जी हमें रोली का सच पता चल गया है, और इसकी वजह से उसकी पहले भी 3 शादियाँ टूट चुकी थी। क्यों, सही कहा ना मैंने? अनिल जी स्वीकृति में सर झुका लिए और हाथ जोड़कर खड़े हो गए। सिर्फ इतना ही बोल पाए कि रोली निर्दोष है, और रोने लगे। बोले, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में है शर्मा जी। रोली को हल्दी लग चुकी है, कल बारात आने का इंतज़ार मेहमान और हिमांशु का इंतज़ार रोली कर रही है। सही कहा आपने, पर हम भी मजबूर हैं। समाज ऐसी लड़कियों को कहाँ स्वीकार करता है। हमारी एक शर्त है, अगर आप पूरी कर दें तो। जी कहिए, मैं हर शर्त मानने को तैयार हूँ। ठीक है फिर, आप अपना मकान हमारे बेटे के नाम कर दीजिए, और सड़क वाली ज़मीन भी। वैसे भी आपका बेटा तो कौन सा इस छोटे शहर में रहने वाला है, आगे चलकर वो भी किसी और को बेच दे। इससे अच्छा है कि आप हमारे नाम ही कर दीजिए। अच्छा ठीक है, लेकिन बारात आने पर ही मैं ये पेपर साइन करूँगा। ठीक है, पर यह बात हमारे और आपके बीच रहनी चाहिए। अनिल जी घर आने लगे तो पलट के सिर्फ इतना ही कहा कि हिमांशु को ये बात कभी भी पता न चलने पाए। अनिल जी आप निश्चिंत रहिए अब। इधर रोली की माँ अनिल जी का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। पलकें घर की चौखट पर टिकी थी। अनिल जी को आता देख जैसे ही उनके पास जाने का सोचा, तो उन्होंने आंखों से सब ठीक होने का इशारा किया। रोली की माँ के कदम वहीं रुक गए, पर अनहोनी की आशंका उनको हो चुकी थी। रोली ने अपने माँ पापा के चेहरे पर बेचैनी को भांपते हुए माँ से पूछा, क्या हुआ माँ? कुछ तो नहीं, ऐसे क्यों पूछ रही हो बेटा? कोई बात नहीं है, बस तू कल चली जाएगी ना, यही सोच रही थी कि तब मैं कैसे रहूँगी। अगले दिन शाम को बारात आनी थी। अनिल जी ने सारी बातें अपनी पत्नी और बेटे को बताई कि अब ये घर रोली के ससुराल वालों के नाम हो जाएगा। रोली की माँ ने कहा, लेकिन हम कहाँ जाएंगे, और सुबोध भी पड़ रहा है। कोई बात नहीं माँ, दीदी की खुशी से बढ़कर ये घर नहीं है हमारे लिए, और 7 महीने बाद तो मेरी इंजीनियरिंग पूरी हो जाएगी, तब हम नया घर ले लेंगे। तब तक हम कहीं किराए का घर देख लेंगे। इतना सुनते ही रोली की माँ रोने लगी। किस बात की सज़ा हमें मिल रही है? काश वो अंधेरा आता ही न हमारे जीवन में। दरवाजे के बाहर खड़ी रोली सारी बातें सुन चुकी थी। अब सच्चाई उसके सामने थी। बारात दरवाजे पर थी, तभी हिमांशु के पिता ने अनिल जी को बुलाया। अनिल जी जैसे ही उनके पास गए, उन्होंने तुरंत पूछा, काम हो गया? तो आगे की बात करें। तभी पीछे से रोली की आवाज़ आई, हाँ हो गया अंकल जी, पुलिस खड़ी है आपके स्वागत में। हिमांशु के पिता का गुस्सा 7वें आसमान पर था। उन्होंने कहा, लड़की तुम्हारी इतनी हिम्मत
कि हमारी बेइज्जती करे, चरित्रहीन कहीं की। इसीलिए 3 बार तेरी शादी टूटी है। तुझसे कौन शादी करेगा जो अपनी इज्जत पहले ही गंवा चुकी हो। वो तो तेरे बाप पर दया करके हम तैयार हो गए थे शादी के लिए। अगर तेरा सच यहाँ लोगों को पता चल जाए तो कोई तुझसे शादी नहीं करेगा। जिंदगी भर कंवारी रहकर रह जाएगी तू, समझी। फिर तो बहुत अच्छी बात है। अगर कोई 13 साल की उम्र में मेरे साथ हुए ज़बरदस्ती को मेरे चरित्र से जोड़कर देखता है, अगर किसी महिला का बलात्कार होने से वो चरित्रहीन और अशुद्ध हो जाती है, तो नहीं करनी मुझे ऐसी शादी ऐसे इंसान से जिसकी सोच इतनी घटिया हो। और ये सच्चाई मैंने खुद हिमांशु को बताई थी, ताकि वो किसी अंधकार में ना रहें। रिश्ते की शुरुआत सच हो, पर मुझे नहीं पता था कि आप बाप बेटे सच जानकर ऐसा फ़ायदा उठाएंगे। और हाँ, आप पुलिस को ये भी बता दीजिए कि हिमांशु की पहली पत्नी 4 दिन में ही क्यों दुनिया छोड़कर चली गई थी। अनिल जी रोली की तरफ देखने लगे तो रोली ने कहा, हाँ पापा, मैंने ही हिमांशु को सच बताया था और इन लोगों ने हिमांशु की पहली शादी की बात छुपाई थी। पापा, ये घर आपका था और आपका ही रहेगा। माँ, आप रोना बंद कर दीजिए। तब मैं छोटी थी, मुझे चारों तरफ अंधेरा और हर कोई गलत ही दिख रहा था। जिसने जैसा बोला मैंने वही किया और गलत के लिए आवाज़ नहीं उठा पाई। पर अब नहीं, अब मैं गलत बर्दाश्त नहीं करूँगी। क्यों? सिर्फ और सिर्फ औरत के ही चरित्र की परीक्षा होती है। वो मेरे जीवन का अंधेरा था जो अब हट चुका है। अब मैं अपने डर से जीत चुकी हूँ। क्या माँ, बिना शादी के एक औरत समाज में सम्मान नहीं पा सकती? क्या औरत सिर्फ शादी करके ही पूरी हो सकती है? नहीं ना, मैं इस शादी से मना करती हूँ।